सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की रेसिपी। और करेले की रेसिपी किस तरह बनाते हैं और बिल्कुल कड़वी नहीं होगी और बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। और ये मैंने 3 करेले ले लिए, कम से कम ये आधी किलो करेले हैं जो कि इन्हें मैं भून रही हूँ। और इन्हीं की वजह से ये कड़वे नहीं होंगे। और हमें नई रेसिपी है तो नई तरीके से मैं बना रही हूँ। पहले इन करेलों को मैं गैस पे भून लूँगी और भूनने के बाद में ये देखिए मैंने भून लिए और ये ठंडे पानी में मैंने डाल दिए हैं। और ये देखिए इन्हें जो ऊपर से ब्लैक ब्लैक लग रहा है इसे सारे को मैं साफ़ कर लूँगी बहुत अच्छे तरीक़ा से। और ये देखिए बिल्कुल ग्रीन निकले आएंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने सारे करेलों को साफ़ कर लूँगी। और इन्हें करने के बाद में ये देखिए मैंने कर लिए साफ़ और इन्हें एक साइड से और पीछे से कट कर लूँगी। और ये देखिए नई रेसिपी और नई तरीके से बना रही हूँ। आपको नई रेसिपी बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। जो करेले नहीं खाते हैं उनके लिए तो ये बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत अच्छे लगेंगे उन्हें। जो नहीं खाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए मैंने इन बीजों को भी निकालती जा रही हूँ। और जो करेले मैंने काट रही हूँ ये ने पीस इसकी तरह काट लूँगी। और ये करेले मैंने थोड़े हल्के हल्के ही ब्राउन किए थे और इसने साफ़ कर लिया था। इसके बाद में ये कट मैं इस तरह से कट रही हूँ जैसे कि आलू को कट करते हैं ना, इस तरह से आलू को या फिर तुरैया को इस तरह से कट करते हैं, इस तरह से मैं कट कर लूँगी। और ये देखिए मैंने कट कर लिए और बीज की सारी बीजें निकाल लिए। और ये मैंने तेल कढ़ाई में डाल लिया है। आप सोच रहे होंगे इतना सारा तेल, हाँ, जब तक करेले की सब्ज़ी होती है तो करेले की सब्ज़ी में हमेशा तेल ही होता है। और ये देखिए इसे मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है करेलों को। और करेले को मैं इस तरह से भूनूंगी बिल्कुल ब्राउन होने तक, क्योंकि ब्राउन नहीं होंगे तब तक ये कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। और जब मेरे ये ब्राउन होने तक सिकेंगे तब तक मैं देखूंगी इनके लिए मसाला बनाने के लिए तैयार करूंगी। और ये देखिए जो मैंने बीज निकाले थे ना, वो वाले बीज मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च और लहसुन। और इसमें मैंने डाला था गरम मसाला। और इसमें थोड़ा सा मुझे डालना था सौंफ। आप जानते बिना सौंफ के तो कुछ नहीं होगा। और ये मैंने नमक डाल दिया। अभी मैंने सौंफ नहीं डाल ली है पर मैं आपको बता दे रही हूँ। देखो इस तरह से मैं मशीन चला रही थी, मशीन चालू थी और सारा मसाला फैल गया। फिर ये देखो इतना सा मसाला बना रहा जो मैं बच गया, मतलब एकदम मिक्सी चल गई थी खुले बाम में तो सारे लंग फैल गया। तो फिर भी मैंने उन्हें समेट के इसमें दोबारा से जार में डाल दिया है। और ये देखिए इस तरह से ये मेरा अधकथा मतलब ज़्यादा महीन नहीं हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है जिससे वो महीन अच्छे तरीके से पिस जाएगा। और जब मेरा पिस जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से मैंने मसाला पीसा है। देखिए इस तरह से मैंने ये मसाला पीस लिया है। और इधर को मेरे करेले जो कि मैं सेक रही थी वो धीमी आंच मैंने कर दी थी और इसी की धीमी आंच से ये सिकेंगे। देखिए मैंने ये थोड़ा सा तोड़ के देख लिया है कि ये हुए कि नहीं हुए। और ये हो चुके तो मैंने ये सोच लिया था कि इन्हें मैं निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से ब्राउन होने तक मैंने इन्हें सेका है। इनका बिल्कुल कड़वापन निकल जाएगा सेकने के बाद में। और ये देखिए इतने अच्छे बने थे, मैं आपसे कह नहीं सकती, वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम, आपको मैं कह नहीं सकती। और इसमें हींग जीरा मैं डाल दूँगी। हींग जीरा डालने के बाद में मैं डालूँगी प्याज और हरी मिर्च। ये प्याज हरी मिर्च है। देखो मैंने मसाले में प्याज हरी मिर्च नहीं डाली थी, ये सेपरेट ही डाल रही हूँ, मतलब कट करके ही डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये चीज़
डाल दी है। और डालने के बाद में ये बिल्कुल ब्राउन कर लिए हैं मैंने प्याज को। उसके बाद में ये मसाला जो मैंने पीसा था ना, वो ग्रेवी मैंने इसमें डाल दी है। और उस ग्रेवी को मैं बिल्कुल पका लूँगी, आपको दिखाती जाऊँगी। देखिए इस तरह से पकाती जा रही हूँ। बिल्कुल ग्रेवी को मुझे पकाना है, कच्चा नहीं छोड़ना। जब तक ये पक नहीं जाएगी तो टेस्ट नहीं आएगा। देखिए ग्रेवी मेरी पकने के बाद में कितनी थोड़ी सी हो गई है। इसके बाद में मैंने ये करेले जो कि तले थे वो भी मैंने डाल दी। और इसके बाद में मैंने देखी 10-15 मिनट में, और इसके बाद मैंने खटाई डाल दी है। खटाई मैंने बाद में डाली है, और खटाई मेरी गीली थी और मैंने पहले इसे पीस के इसे रख लिया था डब्बे में। और ये देखिए मेरी सब्जी का बिल्कुल, जब कभी बच्चे नहीं खाते तो इस तरह बनाइए, बच्चे ज़रूर खा लेंगे करेले की सब्ज़ी। और ये देखिए फिर मैं बनाने आ गई चाय, क्योंकि 3 बजे का टाइम था। दोपहर में आपसे मैं बातें नहीं कर पाई थी। और क्यों नहीं कर पाई थी, आप मेरी ब्लॉग्स को एंड तक देखिए, आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ मैंने आपसे बोला है। और ये देखिए ये मेरी दोपहर की 3 बजे की चाय, क्योंकि सुमित के पापा घर ही हैं तो उनके लिए मैंने चाय बनाई थी और अपने लिए भी बनाई थी। और इसके बाद में मैं आ गई ऊपर छत पर। मेरे जो कपड़े रह गए थे दोपहर में मैं धो नहीं पाई थी, मतलब मैं दोपहर में क्या मतलब 11-12 बजे से धो नहीं पाई थी। कुछ मेरे यहाँ आसपास के यहाँ पर हादसा हो गया था, जो कि मैं मेरे लास्ट ब्लॉग्स को आपको देखने को मिलेगा कि क्या हो गया था, क्या नहीं हुआ था। मेरे ब्लॉग्स को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इसमें मैं कपड़े इतनी लेट क्यों धो रही हूँ। और 3 बजे के बाद में 4 भी बज गए थे, तो मैं सोच रही थी मेरी जो वॉशिंग मशीन में कपड़े थे उन्हें मैं निकाल कर हाथ से धो दूँगी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो वो क्लीन साफ़ नहीं होते हैं, मतलब साफ़ हो तो जाते हैं पर इतने क्लीन नहीं होते जैसे कि हम हाथ से धोते हैं ना, उस तरह के नहीं होते। क्योंकि यहाँ का पानी थोड़ा सा खारी है तो कपड़ों को बिल्कुल चमक नहीं आती है। नए कपड़ों को 2 दिन ही धोते हैं तो उनकी चमक ही निकल जाती है। पानी खारी की वजह से थोड़ा सा कपड़ों में चमक ही नहीं बनी रहती। और इस तरह से मेरे कपड़े धुल चुके हैं और ये मैंने सारे कपड़े इसमें डाल दिए हैं। और ये देखिए नीचे देख रही थी क्या हो रहा है। और ये मेरे पहले के कपड़े धुए रखे थे, जो कि मैंने मेरे बेड पर डले रहते हैं। और इस तरह से मैंने ये सारे काम कर लिए। इसके बाद मैं बेड की साफ़ सफ़ेद कर दूँगी। ऊपर छत पर ये बेड पड़ा हुआ है, इसके कपड़े इसी तरह डले रहते हैं। कभी भी मैं ऊपर छत पर आती हूँ तब इनको समाती रहती हूँ। और ये देखिए मेरी बहन की बेटी है जो बैठी हुई है। और बेड मैंने साफ़ कर दिया था। आप जानते हो गर्मी का टाइम है तो आंधी तूफान तो चलता ही है। और दोनों बेटियाँ इतनी मस्ती कर रही थी कि पूछो मत, इतना ऊधम कर रही थी। आप इसकी मस्ती देखते रहेंगे तो हंसी भी आएगी, ये क्या क्या करती रही हैं। इस तरह से बच्चों ने मस्ती की थी, खूब मस्ती कर ली। उसके बाद में हम आ गए थे नीचे आकर खाना बनाया था। और खाना बनाने के बाद में और क्या करना था आप जानते हो कि पूरा दिन हो जाता है।
पूरा दिन काम नहीं करते करते होता, पर दिमाग इतनी टेंशन होता है कि कुछ कह नहीं सकते। और इसी तरह से मेरे सारे घर के काम हो चुके हैं, मतलब नाइट के काम हो चुके हैं। खाना पीना जी, ये सुमित के पापा की थाली है जो परोस के मैंने रख दी थी। और ये मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ठीक नहीं है, थोड़ी सी खांसी सी हो गई है और टैबलेट वगैरह मैं ले रही हूँ। और आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और मैं आपसे इस टाइम बातें इसलिए करने आई थी कि मैंने सुबह आपसे बातें नहीं की है, और क्यों नहीं की इसकी वजह भी बता दे रही हूँ कि आज मेरे पड़ोस में, आस पड़ोस में एक की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। और उसकी वजह से मैंने ये वीडियो आपके सामने मतलब नहीं आई हूँ मैं दोपहर को बात करने के लिए। और अब मेरा खाना पीना हो चुका है, और खाना पीना करने के बाद मैं सोच रही कि मैं आपसे बातें कर लूँ और थोड़ी सी दिल को राहत मिलेगी। कुछ दिमाग में जितनी टेंशन भरी हुई है वो आपसे मैं शेयर कर लूँ। आप एक तरह से मेरे परिवार के हैं, मेरे सुख दुख में सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। सारी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं आपसे बातें करती हूँ। और आज ऐसा हुआ है, इतना बुरा हुआ है शायद मैं कह नहीं सकती। आज कभी भी पिछली साल भी हमने नहीं सुना कि इस जगह पर जहाँ पर मैं रह रही हूँ यहाँ पर कोई कोरोना का मरीज़ निकला। पहले पिछली साल नहीं निकले थे कोई भी, और बहुत राहत थी इस जगह पर अब जिस साल में, और आज एक की डेथ हो गई। मतलब एक इंसान 40 वर्ष का था, उसके 3 बच्चे थे और उसकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। और कोरोना में आप जानते हो कितनी दहशत में इंसान जी रहा है। उसे नहीं है तो भी दहशत में आदमी एक तरह से दहशत की पर है, दहशत में जी रहा है कि कोरोना एक तो दिखता नहीं है, और वायरस भी आजकल ऐसा वायरस आ रहा है कि खांसी जुकाम बुखार से, और मौसम भी इस तरह का बन रहा है और काफ़ी मतलब बीमारी उठ रही हैं उस जगह से। बस फ्रेंड, आपसे यही कहना चाहती हूँ कि सुरक्षित बने रहें अपने घर में ही, और घर में ही बने रहें क्योंकि बाहर जाओ, घर में ही बने रहें क्योंकि घर में आप लोग बने रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, और सुरक्षित रहेंगे तो घर सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा। और आज इस तरह से मेरे यहाँ पर आस पड़ोस में डेथ हुई है कोरोना की वजह से, तो और हम लोग दहशत में भी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें जिससे ये सारी चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि पिछले साल जैसे डर डर के जी रहे थे, बहुत डर था अंदर से, बहुत डर महसूस कर रहे थे। पर अब जिस साल इतने मतलब बिल्कुल पास में ही एक इंसान ख़त्म हो जाए तो और दहशत में दिल हो जाता है। और आपसे क्या कहूँ, अभी वो ज़्यादा एज के नहीं थे फिर भी उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई। पहले पिछले साल तो खैर बूढ़े बड़े थे, ज़्यादा बूढ़े बड़े इंसान ख़त्म हो रहे थे, पर अब तो जवान भी ख़त्म हो रहे हैं। और आपसे क्या कहूँ, मेरा तो दिल काम ही नहीं कर रहा। हमेशा घर में भी मास्क सोच रही हूँ, घर में भी मास्क लगाऊँ, बच्चों से भी बोलूँ मास्क लगाने के लिए। और मैंने सुमित के पापा को भी जहाँ काम करते हैं वहाँ मना कर दिए, अब मत जाओ, जब तक हमें राहत मिल नहीं जाएगी तब तक हम वहाँ उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि बहुत दिल दहशत में है और दहशत की वजह से कुछ नहीं समझ में आ रहा। और ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, कोरोना वायरस को बिल्कुल हम हल्के में ना लें। ये एक जानलेवा बीमारी है, जब तक हमें इसे बिल्कुल ऐसे रखना है कि हमें इससे लड़ना है, इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। और आपसे यही कहना चाहती हूँ, घर में रहें, मास्क लगा के रहें, सैनिटाइज़र करके रहें, और जिससे आपको कोई भी परेशानी ना होगी। और बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा कि जिससे आपसे मैं कुछ बातें कर पाऊँ, और दिमाग में वही चीज़ घूम रही है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। बस
फ़िलहाल मैं इतना ही करूँगी और मैं अपने ब्लॉग्स को यहीं पे डी एंड करूँगी। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और टेक केयर। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।